Hello, my dear student. I am Professor Harshal Nikam from Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. You all are welcome in our first lecture of unit number 5, which is based on IC voltage regulator and SMPS. From that unit, today we are going to discuss about the topic number 5.1 based on types of IC voltage regulator. तो शुरू करते हैं हम आज से यूनिट नंबर 5 जो बेस्ड है आईसी वोल्टेज रेगुलेटर एंड एसएमपीएस पे। प्रीवियसली हमने 4 यूनिट कवर कर चुके हैं। जो लास्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है वो बेस्ड था वेवफॉर्म जनरेटर और ऑसिलेटर पे। Here it shows the course outcome and PO mapping. The course outcome for this unit is maintain IC voltage regulator and SMPS. मतलब हमें IC वोल्टेज रेगुलेटर यानी रेगुलेटर सर्किट जो है वो IC से बनाना है और SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई का क्या यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है यह हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करना है। The course outcome and its PO mapping is, see here, the course outcome and its PO mapping shows this table shows the PO and CO mapping. Very first PO is basic knowledge. I mapped here this PO at a level 1. Similarly, PO2, which is based on discipline knowledge, I mapped this PO with the CO at a level 3. Similarly, these are the 10 numbers of PO. You already known about that, and its course mapping is like PO9 is mapped here at a level 1 and PO10 is mapped at a level 1. So this slide shows the course outcome and PO mapping. Now the learning outcome for our today's lecture is, means after completing our today's lecture you all are able to draw block diagram of DC power supply, define line and load regulation, state need of regulator, एंड लास्ट क्लासीफाई आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आप सभी लोग ये चारों लर्निंग आउटकम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे कि आज का लेक्चर खत्म होने के बाद आप सभी लोग डीसी पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, लाइन एंड लोड रेगुलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईसी वोल्टेज रेगुलेटर में उसकी आप डिफाइन कर सकते हो, रेगुलेटर की क्या नीड है वो भी आप बता सकते हो और आईसी वोल्टेज रेगुलेटर को क्लासिफाई कर सकते हो। मतलब आप आईसी वोल्टेज रेगुलेटर किस प्रकार के होते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। Before going into detail about the IC voltage regulator and its classification, you all are must to know about some prerequisite knowledge. The very first prerequisite knowledge you must to know about the function of rectifier. मतलब IC voltage regulator की या फिर DC पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम पढ़ने के पहले आपको रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है ये मालूम होना अनिवार्य है। वैसे ही आपको फिल्टर का क्या फंक्शन होता है ये भी मालूम होना ज़रूरी है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि रेक्टिफायर मतलब होता है जो एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिल्टर सर्किट जो कैपेसिटर और इंडक्टर से बनता है विच इज प्लेस्ड और विच इज यूज आफ्टर द रेक्टिफिकेशन विच रिमूव्स द AC रिपल्स इनटू द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। मतलब पल्सेटिंग डीसी में जो भी कुछ AC रिपल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं।
Here, this slide shows our today's topic, that is based on types of IC voltage regulator. This block diagram shows the DC power supply. In this DC power supply, the very first block is transformer, second one is rectifier, third one is filter, and then regulator, and I connect after the regulator here I connect a load. तो ये चारों ब्लॉक इंपॉर्टेंट है इस डीसी पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के मीन्स 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट का आपको डीसी पावर सप्लाई बनाना है, तो ये पूरे कंपोनेंट उस पावर सप्लाई में यूज होने वाले हैं। हर एक ब्लॉक का अपना अपना रोल होता है। जैसे ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे यूज किया है, तो दिस ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दो पर्टिकुलरली वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग को हमने कनेक्ट किया है एसी लाइन वोल्टेज। यहाँ पे हमने एसी लाइन वोल्टेज कनेक्ट की है। मतलब एसी लाइन वोल्टेज मतलब जिसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई होता है विच हैविंग अ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सी दिस इज अवर एसी सिग्नल। ये हमारा एसी सिग्नल है, मीन्स वी ऑल्सो कॉल्ड एज दिस इज अ sinusoidal signal. This is positive half cycle and this is negative half cycle and it is a continuous signal. जब तक आप ये पावर सप्लाई यहाँ से यानी एसी सिग्नल का पावर सप्लाई ऑफ नहीं करोगे तब तक ये सिग्नल कंटिन्यूसली चलते जाने वाला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सिग्नल। तो ये कंटिन्यूस सिग्नल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हमने कनेक्ट किया है। नाउ ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उस सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने कनेक्ट किया है रेक्टिफायर सर्किट। एंड यू नो द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर कि जो भी एसी सिग्नल ट्रांसफार्मर से आएगा उसको रेक्टिफायर क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको रेक्टिफायर सर्किट यूज करना अनिवार्य है। तो रेक्टिफायर सर्किट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। रेक्टिफायर सर्किट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आप सेंटर टैप रेक्टिफायर यूज कर सकते हो या फिर ब्रिज रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। तो जनरली आपको अगर प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफायर यूज करेंगे। नाउ ब्रिज रेक्टिफायर अभी सर्किट जिसमें 4 डायोड अपन यूज करेंगे सो दैट वी टेक द बेटर आउटपुट फ्रॉम दैट रेक्टिफायर। तो एसी सिग्नल का कन्वर्शन रेक्टिफायर द्वारा होगा पल्सेटिंग डीसी में। तो pulsating DC means this is our pulsating DC output. See, we convert here a pulsating DC output. हम यहाँ पे AC सिग्नल का कन्वर्शन आप इस लोड के अक्रॉस हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह। मतलब दिस इज अवर प्रॉपर आउटपुट, DC आउटपुट ये हमें चाहिए। अभी तक हमें यहाँ पे मिला दिस इज द पल्सेटिंग DC आउटपुट। नाउ पल्सेटिंग DC आउटपुट मीन्स दिस पल्सेटिंग डीसी आउटपुट हैविंग सम एसी रिपल्स, वो हमें रिमूव करना है, हमें एसी रिपल्स नहीं चाहिए। तो एसी रिपल्स रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया फिल्टर सर्किट। नाउ दिस फिल्टर सर्किट कंसिस्टिंग फ्रॉम द कंपोनेंट कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इसमें क्या यूज होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर। सो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट, सी दिस इज द पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। सॉरी फॉर दिस, आई रिप्रेजेंट before, this is the pulsating DC output, but here it is a pulsating DC output। ये है pulsating DC output, ओके जो रेक्टिफायर के अक्रॉस हमें मिला। अब ये आउटपुट हम फिल्टर सर्किट को देंगे, तो फिल्टर सर्किट इसमें से एसी रिपल्स रिमूव करेगा और हमें इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा फिल्टर के अक्रॉस, ओके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें ये जो पल्सेटिंग ये जो प्योर डीसी आउटपुट अभी हमें फिल्टर के अक्रॉस मिला, ये प्योर डीसी आउटपुट कांस्टेंट नहीं होता है। ये प्योर डीसी आउटपुट कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर ये लाइन वोल्टेज चेंज हमने किया या फिर ये लोड की वैल्यू हमने चेंज किया तो ये भी आउटपुट क्या होता है, चेंज होता है। मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये रेगुलेट नहीं रहता है। रेगुलेटेड मतलब जो कांस्टेंट रहता है उसको हम रेगुलेटेड बोलते हैं। बट ये लोड के वैल्यू या फिर ये लाइन वोल्टेज अगर चेंज हुआ तो इसका भी आउटपुट मतलब ये जो डीसी वोल्टेज है, प्योर डीसी वोल्टेज, ये भी क्या होता है, चेंज।
बट वी वांट कांस्टेंट डीसी सप्लाई, हमें 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट ये कांस्टेंट चाहिए। वो कांस्टेंट बनाने के लिए हमने एक ब्लॉक यहाँ पे और एक यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटर। अभी आपको समझ में आया होगा कि रेगुलेटर हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज फिल्टर के अक्रॉस जो प्योर डीसी आउटपुट हमें मिलता है वो ये लाइन वोल्टेज अगर चेंज हुआ या फिर ये लोड की वैल्यू अगर चेंज हुई तो ये हमें कांस्टेंट नहीं मिलता, मीन्स ये अनरेगुलेटेड रहता है। तो इसको रेगुलेटेड बनाने के लिए यानी कांस्टेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलेटर सर्किट। तो रेगुलेटर सर्किट जनरली हम आईसी का यूज करके बनाते हैं, लाइक 780, 78XX, 79XS। 78 मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, 79 ये निगेटिव वोल्टेज देता है। तो एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज की वैल्यू, लाइक हमें अगर 5 वोल्ट का सप्लाई बनाना है डीसी पावर सप्लाई तो हम आईसी यूज करेंगे 7805, और तब जाके हम लोड के अक्रॉस आफ्टर रेगुलेटर लोड के अक्रॉस अगर अपन आउटपुट चेक करेंगे डीसी तो हमें इस तरह से कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। सी दिस इज अवर कांस्टेंट डीसी आउटपुट आफ्टर लोड। Okay, I hope you all are understand the description about the DC power supply. This is very important as per your exam point of view. Here this slide shows the important points based on DC power supply, which was already discussed in our previous slide. The very first point is block diagram consists from rectifier, filter, voltage regulator, ट्रांसफार्मर एंड लोड। मतलब डीसी पावर सप्लाई की जो ब्लॉक डायग्राम है वो बनती है रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर और ट्रांसफार्मर एंड लोड से। सेकंड वन इज 230 वोल्ट एसी इज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी जो इनपुट अपना 230 वोल्ट एसी है वो हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को अप्लाई करते हैं। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी। रेक्टिफायर सर्किट जो हम डायोड से बनाते हैं, और डायोड का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है कि हम उसको रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर सर्किट जो डायोड से बना हुआ है वो एसी सिग्नल का कन्वर्शन किस में करेगा, पल्सेटिंग डीसी में। फिल्टर सर्किट नाउ कन्वर्ट्स पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। जो भी एसी रिपल्स होते हैं रेक्टिफिकेशन के आउटपुट में वो रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। तो नाउ फिल्टर सर्किट प्लेज द रोल विच कन्वर्ट्स पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। द आउटपुट फ्रॉम फिल्टर सर्किट इज अनरेगुलेटेड। आउटपुट जो होता है फिल्टर सर्किट का वो कांस्टेंट नहीं होता है, यानी वो जो लाइन वोल्टेज अगर एसी लाइन वोल्टेज अगर चेंज हुआ या फिर लोड की वैल्यू अगर अपन ने चेंज की तो वो फिल्टर का आउटपुट भी क्या होता है, चेंज होता है, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट अगर नहीं रहता है तो अपन उसको बोलेंगे अनरेगुलेटेड। मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है यहाँ पे, चेंज विद द चेंज इन लोड और लाइन वोल्टेज। मतलब वो जो फिल्टर का आउटपुट है वो लाइन वोल्टेज अगर चेंज हुआ या फिर लोड की वैल्यू अगर चेंज हुई तो वो भी चेंज होता है। तो अपने को उसको रेगुलेटेड बनाना है, मतलब कांस्टेंट बनाना है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं रेगुलेटर सर्किट। See, the next important point is the unregulated output from filter circuit is now applied to regulator block. जो फिल्टर के बाद वाला जो ब्लॉक है जो हमने ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस किया है वो है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर जनरली हम आईसी का यूज करके बनाते हैं। तो जो भी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई आएगा हमारा फिल्टर से वो हम अप्लाई करते हैं रेगुलेटर ब्लॉक को। नाउ रेगुलेटर का काम ये है कि जो भी अनरेगुलेटेड सप्लाई आया है फिल्टर से उसको रेगुलेटेड बनाना, मतलब कांस्टेंट बनाना। रेगुलेटर सर्किट प्रोवाइड कांस्टेंट रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज आउटपुट। ये है काम रेगुलेटर का कि जो भी अनरेगुलेटेड मतलब चेंज हुआ सप्लाई फिल्टर से आएगा उसको कैसे बनाना, कांस्टेंट, यानी डीसी वोल्टेज कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करना। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में रेगुलेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, ये हमने डिस्कस किया। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, मीन्स हाउ द रेगुलेशन इज डन
एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है कि रेगुलेशन के टाइप्स कौन से हैं और उसको डिफाइन कीजिए। तो रेगुलेशन हैविंग टू टाइप्स, वेरी फर्स्ट वन इज लाइन और सोर्स रेगुलेशन, और लाइन और सोर्स रेगुलेशन खत्म होने के बाद हम देखेंगे लोड रेगुलेशन। आपको एक चीज फिक्स अप रखना है और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि रेगुलेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लाइन और सोर्स रेगुलेशन और दूसरा होता है लोड रेगुलेशन। तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन और सोर्स रेगुलेशन। द डेफिनेशन ऑफ लाइन or source regulation is the source or line regulation is defined as change in regulated load voltage, means it is a VDC, due to change in line voltage at constant load value. मैं फिर से रिपीट करता हूं, द सोर्स और लाइन रेगुलेशन, सी कि हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है डीसी पावर सप्लाई को, प्रीवियस स्लाइड में हमने ब्लॉक डायग्राम देखी डीसी पावर सप्लाई की, उसमें हमने जो इनपुट सप्लाई दिया है 230 वोल्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइन वोल्टेज, वो हमारा क्या है लाइन वोल्टेज, और हमने वो एक पर्टिकुलर सोर्स से लिया है तो हम उसको सोर्स वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो सोर्स और लाइन रेगुलेशन इज डिफाइन एज चेंज इन रेगुलेटेड लोड वोल्टेज, मतलब जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वीडीसी यानी डीसी वोल्टेज, वो चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन लाइन वोल्टेज एट अ कांस्टेंट लोड वैल्यू, मतलब लोड की वैल्यू जो हमारा हम जिसके अक्रॉस आउटपुट लेने वाले हैं डीसी, उस लोड की वैल्यू अगर चेंज हुई और साथ उस लोड की वैल्यू हमने कांस्टेंट रखी और हमने इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट चेंज किया, तभी भी हमें कांस्टेंट आउटपुट मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन और सोर्स रेगुलेशन, उसको हम बोलते हैं लाइन और सोर्स रेगुलेशन। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। द फॉर्मूला फॉर दिस लाइन और सोर्स रेगुलेशन इज LR इक्वल टू SR इक्वल टू, LR मीन्स लोड line regulation, and SR equal to means source regulation, one and the same thing, equal to VLH minus VLL। अभी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि VLH क्या होता है और VLL क्या होते हैं। VLH मीन्स लोड वोल्टेज एट हाई लाइन वोल्टेज, लोड वोल्टेज यानी जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करने वाले हैं डीसी वोल्टेज, वो होता है लोड वोल्टेज एट अ हाई लाइन वोल्टेज, मतलब जो एसी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को, वो वोल्टेज यानी लाइन वोल्टेज होता है, वो कैसे रखेंगे अपन हाई, दैट इज कॉल्ड एज अ VLH। एंड VLL मीन्स लोड वोल्टेज एट अ लो लाइन वोल्टेज। दिस इज ऑल अबाउट द लाइन और सोर्स रेगुलेशन, और ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इसको सिंपली एक सेंटेंस में आपको बताता हूं कि लोड की वैल्यू जिसके अक्रॉस हम डीसी वोल्टेज मेजर करने वाले हैं या फिर लेने वाले हैं, उस लोड की वैल्यू कांस्टेंट रखना, और लाइन वोल्टेज यानी जो एसी वोल्टेज है 230 वोल्ट, वो कैसे रहेगा चेंज होते हुए रहेगा, तभी भी अपने को कांस्टेंट डीसी आउटपुट मिलेगा, दैट मीन्स इट इज अ लाइन और सोर्स रेगुलेशन। The next types of regulation is load regulation. This is also very important. We already discussed that regulation having two types. One is source regulation or line regulation, which is already discussed, and second one is load regulation. Now, load regulation means the load regulation is defined as change in output voltage VDC when the load current is changed from zero मतलब नो लोड टू मैक्सिमम मतलब फुल लोड वैल्यू। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूं, द लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज यानी वीडीसी, जो आउटपुट वोल्टेज है अपना डीसी वोल्टेज, उसमें चेंज होना, व्हेन बट कब होना, व्हेन लोड करंट यानी जो लोड से जो करंट जाएगा अपन कंसीडर करेंगे IL, वो करंट चेंज होता है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। तो जीरो से अगर मैक्सिमम वैल्यू तक अगर लोड करंट चेंज हो रहा विथ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, तब अपन उसको बोलेंगे लोड रेगुलेशन। एंड द लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज LR। LR मीन्स इट इज अ लोड रेगुलेशन इक्वल टू VNL माइनस VFL। VNL मीन्स वोल्टेज एट नो लोड,
and VFL means it is a voltage at full load. I represent here VNL equal to voltage at no load and VFL equal to voltage at high load. So this is very important. These two definition means source regulation and line regulation, and load regulation is very important for exam point of view. Now here this slide shows the classification of IC voltage regulator. मतलब IC voltage regulator जो हम फिल्टर सर्किट के बाद वाले ब्लॉक जो अपन यूज करते हैं डीसी पावर सप्लाई में, वो होता है रेगुलेटर. और रेगुलेटर मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया कि जनरली हम आईसी का यूज करके या बनाते हैं रेगुलेटर सर्किट. तो हियर इट शोज द आईसी रेगुलेटर having two main types. One is linear and second one is switchy. लीनियर फिर से दो इसमें अपन डिवाइड करते हैं, फिक्स इसमें और सेकंड वन इज एडजस्टेबल. तो फिक्स आईसी वोल्टेज रेगुलेटर के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं आगे, और एडजस्टेबल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर के भी हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं. जैसे लीनियर आईसी वोल्टेज रेगुलेटर की अपन बात करते हैं तो फिक्स इसमें होता है जनरली 7805, 7905. दीज आर सम आईसीज ऑफ फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर. एंड एडजस्टेबल की अगर अपन बात करते हैं तो लाइक 723. दीज आर सम एडजस्टेबल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर. तो वन बाय वन हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अबाउट द फिक्स आईसी वोल्टेज रेगुलेटर एंड एडजस्टेबल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में. Now here we will discuss about the advantage of IC voltage regulator. कि IC voltage regulator अगर अपन यूज करेंगे इन रिप्लेसमेंट ऑफ जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी हमने प्रीवियस सेम में पढ़ा है कि जेनर डायोड से भी हम आईसी वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर से भी हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बना सकते हैं. तो वोल्टेज जनरलाइज वोल्टेज रेगुलेटर के अलावा आईसी का अगर यूज करके हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाते हैं तो उसके एडवांटेज क्या होता है. तो एडवांटेज इज वेरी फर्स्ट वन इज इट हैज रिड्यूस साइज. यस, अगर हम आईसी का यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाते हैं तो हमें साइज कम लगता है. पावर सप्लाई डिजाइन इज इजी. आईसी का यूज करके हम अगर बनाते हैं पावर सप्लाई तो डिजाइन वो इजी होता है. रेगुलेटिंग आईसी आर वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मतलब एक रेगुलेटिंग आईसी के नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम ले सकते हैं. कंज्यूम लेस टाइम, और ये डीसी पावर सप्लाई बनाने के लिए वो टाइम भी हमारा कंज्यूम होता है अगर हमने आईसी वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया तो. So thank you so much for listening me and watching this video lecture very carefully. I hope you all are understand very well about the IC voltage regulator and its classification. In our next lecture, we will discuss about the IC LM723. See, 723 IC के बारे में हम next lecture में पढ़ेंगे. Okay, thank you so much.